बागत के शहर में स्मोक के बादल छट न सके। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड। जहरीली फजा से नज़ला, जुकाम, गले और सांस की बीमारियां बढ़ गईं। तिब्बी माहिरीन का एहतियात का मशवरा। जिन जिन इदारों ने इसमें ताउन किया है, जिसका तज़किरा मांगट साहब फरमा रहे थे, उनके लिए भी दुआ है और खराज तहसीन है कि वो इस पूरे अमल में शरीक हुए हैं। जिसने दरख्त लगाया और उस दरख्त के उगने के बाद किसी चौपाए ने उसको खाया, किसी परिंदे ने उसे चुगा, किसी इंसान ने उससे फैज़ पाया, तो ये उसके लिए सदका जारिया बन जाता है। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए दरख्त लगाना होंगे। माहौल को बेहतर बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीर से खिताब। कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है और इस वक्त मुल्क में शजरकारी मुहिम जरूरत बन चुकी है। सरकारी स्कूल्स ने महकमे माहौलियात को अहकामात को हवा में उड़ा दिया। सैकड़ों तलबा मास्क पहनने में लापरवाही बरतने लगे। स्कूल इंतजामिया भी हिफाजती तदाबीर पर अमल कराने में नाकाम। स्मोक के बायस मास्क पहनने के अहकामात जारी किए गए हैं। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्मॉग और हमारी सेहत के मौजू पर सेमिनार। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। स्मोक की जो वजूहात हैं उसमें हमारी गाड़ियां हैं उनका धुआं, उसके अलावा जो हम अपने फजले को, सॉलिड वेस्ट को आग लगाते हैं, उसके अलावा जो इंडस्ट्री में स्मोक मीटिंग होती है उसकी वजह से ये काजेज़ बनते हैं, जिसकी वजह से स्मोक सेटिंग होती है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ में अपनी गाड़ियों के इंजन चेक करवाएं, सो स्मोक मीटिंग व्हीकल ना हो, जो स्टैंडर्ड फ्यूल है वो यूज़ करवाएं, सॉलिड वेस्ट को बर्न ना करें, फसलों की बाकियात को आग ना लगाएं। फसलों की बाकियात न जलाएं, आइए मिलकर स्मॉग भगाएं। स्मॉग की रोकथाम के लिए डीसी सैयद मूसा रसा का पैगाम। धुआं छोड़ती गाड़ियों, फसलों की बाकियात और चिमनियों के धुओं को वजह करार दे दिया। कहा कि स्मॉग वजूहात पर काबू पाने के लिए शहरी हमारा साथ दें। फिटनेस सर्टिफिकेट्स लाओ, गाड़ी रोड पर चलाओ। पंजाब हुकूमत ने फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट पीटीए राना मोहसिन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये इकदाम हादसात की रोकथाम को खत्म करने के लिए किया गया है। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देखते हैं कि हर साल हमारे बहुत से कीमती जो बहन भाई बेटी हैं वो खुदा न खासा गाड़ियों की फिटनेस न होने की वजह से हादसा का शिकार हो जाते हैं। लाइकवाइज आप स्मोक का सीज़न आप खुद देखेंगे कि गाड़ियाँ धुआं उमिट करती हैं, उसकी वजह से हमारी माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो जाता है और आपके जो गले की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके सांस की प्रॉब्लम है, लाइकवाइज आपके जो फेफड़ों का कैंसर है, वो उसमें लोग मुब्तला हो जाते हैं। शहर को आलूदा करने में महकमे जंगलात के अफसर ही मुलविस निकले। लाहौर में महकमे जंगलात की आराजी को इस्तेमाल ही नहीं किया जा सका। 10 बिलियन सोनामी प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ 50 एकड़ रकबे पर ही पौधे लगाए जा सके। 2005 600 एकड़ पर पौधे लगाए जा चुके हैं। शहर में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा। 24 घंटे के दौरान शहर में 10 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमे सेहत के मुताबिक सूबे भर में 129 मरीज सामने आए। महकमे सेहत की इंसदादी डेंगू कार्रवाइयां भी जारी। आईनी तरमीम का अमल मुकम्मल। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का आज लंदन जाने का इम्कान। 2 रोज के बाद अमेरिका रवाना होंगे। 4 दिन कयाम के बाद वसन वापस लंदन पहुंचेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुंचेंगी। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। पंजाब असेंबली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। महकमे ट्रांसपोर्ट से मुतालिक सवालात इजलास में ज़ेर बहस आएंगे।
पंजाब असम्बली में हुकूमती बिजनेस के तौर पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का ख्वातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने का मिशन। ख्वातीन को हुनरमंद बनाने के मंसूबे के पहले दस्ते की तरबियत मुकम्मल। वाहगा की गरीब ख्वातीन की वज़ाइफ की शक्ल में माली इमदाद। मरियम नवाज ने मुकम्मल तरबियत पर सर्टिफिकेट्स के साथ नौकरी का लेटर भी दिया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट और वाइस चांसलर की तैनाती का तनाज़ा। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब आमने सामने। मरियम नवाज ने 5 यूनिवर्सिटीज के मुख्तलिफ शोबों के डीन्स की तैनाती के ऑर्डर किए। सरदार सलीम हैदर खान ने तैनाती की समरीज को मुस्तरद करके वापस वज़ीर आला ऑफिस भेज दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। तिजारत, तालीम और खेलों के सिफारतकारी को फ़रोग़ देने पर बातचीत। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब में ज़राअत के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ को मज़ीद वसी इम्कानात के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने फेक न्यूज़ के मसले को उजागर करने के इक़दाम को सराहा। असम्बली को आगाही सेशंस फराहम करने में मदद की तजवीज़ दी। हुकूमती सपोर्ट फराहम करने पर स्पीकर का शुक्रिया भी अदा किया। तहरीक इंसाफ लाहौर की तंजीम साजी। नायब सदर मुकर्रर होने वाले फारूक खान नोटिफिकेशन से नाइल्म निकले। फारूक खान की जानिब से पार्टी क़यादत को भेजा गया पैगाम सामने आ गया। कहा कि मुझसे किसी ने ओहदे पर तैनाती के बारे में नहीं पूछा, ना ही कोई मुशावरत की गई। स्टाफ यूनियन MCL के मुलाजमीन के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने ओहदेदारान से हल्फ लिया। मुनीर टिक्का खान ने, सदर सनाउल्लाह गुजर ने वाइस चेयरमैन और रियाजुद्दीन सूफी ने जनरल सेक्रेटरी का हल्फ उठाया। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मुनीर टिक्का खान की मुलाजमीन के लिए की जाने वाली खिदमात को सराहा। पंजाब काबीना की 2 ज़ैली कमेटियां खत्म कर दी गईं। कमेटी बराए खजाना और तरक्याती कमेटी बराए कानून साजी शामिल। काबीना से मंजूरी के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज ने तहलील की मंजूरी दी। अब कैबिनेट कमेटीज के बजाय तमाम फैसले सूबाई काबीना ही करेगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मंजूरी ताहाल न हो सकी। एक्ट की हतमी मंजूरी सूबाई काबीना से ली जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से 4 माह कबल कानून का मसौदा तैयार किया गया। महकमा बल्दियात ने एक्ट में शहरों और देहातों में नई हल्काबंदियों की तजवीज़ भी दी। किसान कार्ड के लिए पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला इरसाल। अराजी मिल्कियत से मुतालिक तमाम मामलात जल्द हल करने का हुक्म। किसान का रिकॉर्ड पंजाब लैंड्स रिकॉर्ड अथॉरिटी में दर्ज कराने और किसानों को सहूलत फराहम करने के लिए खुसूसी डेस्क कायम करने की हिदायत। होशियार खबरदार, बड़े स्टोर्स को टैक्स नेट में लाने का शिकंजा तैयार। FPR ने मजीद 160 बड़े स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स पर टैक्स लगा दिया। टैक्स वसूली के लिए पॉइंट ऑफ सेल का निज़ाम भी नस्ब। नए निज़ाम के तहत टैक्स देने वाले बड़े स्टोर की तादाद 9,290 हो गई। सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का आज़म। हुकूमत ने लाहौर में स्पेशल मजिस्ट्रेट का जाल बिछा दिया। 73 अफसरान को स्पेशल मजिस्ट्रेट पर ट्रायल का इख्तियार मिल गया। नोटिफिकेशन जारी। तमाम अफसरान को मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के इख्तियारात हासिल होंगे। कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर जहर बेचने वाला माफिया फूड अथॉरिटी के रडार पर। फूड सेफ्टी टीमों का जल्लो में ग्रैंड ऑपरेशन। 900 तैयार कोल्ड ड्रिंक्स, मशीन, चिल्लर और वाटर टैंक जब्त। तैयार नकली बोतलों को शहर की मुख्तलिफ छोटी बड़ी दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर भी सप्लाई किया जाना था।
सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात 29 अक्टूबर को होंगे। मुल्क भर से 40,021 वकला नई क़यादत मुंतखब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत पर मुनीर अहमद का कड़ और रऊफ अता का 1-2-1 मुकाबला। बार सेक्रेटरी के लिए सलमान मंसूर और जाहिद असलम अवान मध्य मुकाबिल। मेरा चालान क्यों किया? वापडा एहलकार ने ट्रैफिक सेक्टर रावी रोड का बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। वापडा एहलकार जुबैर को गुज़श्ता रोज बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2,000 रुपए का चालान किया गया था। पंजाब की जेलों में सेफ जेल प्रोग्राम का आगाज। लाहौर समेत पंजाब की तमाम जेलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे लगेंगे। सेफ जेल प्रोग्राम के तहत 2 अफसरान की कमेटी बना दी गई, नोटिफिकेशन जारी। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे वाइल्ड लाइफ मुतहरिक। लाहौर एजेंट टीम ने परिंदों की बड़ी खेप पकड़ ली। वॉकटेल्स, हाउस स्पैरो और मैनास परिंदों की फरोख्त में मुलव्विस अफराद गिरफ्तार। डीजी मुदस्सर यास मलिक के मुताबिक परिंदों को गैर कानूनी फरोख्त किया जा रहा था। DGLDA ताहिर फारूक का 1 विंडो सेल का दौरा। सहूलत मरकज पर दरखास्तों का जायजा लिया। NOC तकमील सर्टिफिकेट के लिए आए शहरियों से भी सहूलियात के बारे में पूछा। चीफ टाउन प्लानर्स को कमर्शियल नक्शों की पेशरफ्त रिपोर्ट जारी करने की हिदायत। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेस में 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी पैट्रियाटिक यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की खुसूसी शिरकत। उधर वज़ीर सेहत के ज़रिए सदारत स्टीयरिंग और एडवाइजरी कमेटी बराए अमराज़ क़ल्ब का इजलास। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का जायजा लिया।